के प्रथम पटल में, शिव संहिता के प्रथम पटल में जो एक मुख्य विषय है कि ज्ञान, अज्ञानता को दूर करो, माया को दूर करो। आप माया की बात कहा इन्होंने, वेदांत की बातों को इन्होंने ला के खड़ा कर दिया इसमें। तो वेदांत ये कहता है कि माया ही सब कुछ है, ये शरीर है वो माया के कारण ही हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो उस माया को दूर करने का प्रयास करें। वो माया क्या है? अज्ञान है। तो जब तक आप उस अज्ञानता को नहीं दूर करोगे तब तक आप उस माया को नहीं नष्ट कर सकते। माया को नष्ट करने के लिए अज्ञानता को का दूर होना जरूरी है और ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि शिव संहिता में ये पहले बता दिया गया कि जीवात्मा आत्मा के अनुसार जो है कोई प्रकाशमान है ही नहीं है। यदि आपके भीतर कहीं से प्रकाश आ सकता है, आपके भीतर यदि कहीं से ज्ञान आ सकता है, तो वह आत्मा के द्वारा ही आएगा। कहीं किसी का दिया हुआ ज्ञान टिकता नहीं है। आप मेरी बातों को सुन रहे होगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी तो मेरी बातों को बस सुनते हुए आनंद आ रहा था, फिर आप अपने ही धुन में जीना प्रारंभ कर दोगे। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जो आत्मा है वह स्वप्रकाशित नहीं है, आप किसी दूसरे के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हो। यदि आपकी आत्मा में प्रकाश आ गया, जैसा शिव संगीताकार ने कहा है, उस तरह का ज्ञान आपके भीतर उठ गया, जाग गया, तो फिर किसी दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपका ज्ञान पर्याप्त है, हो जाता है, और इतना हो जाता है कि आपका ज्ञान लाखों करोड़ों लोगों को प्रकाश देने वाला हो जाता है। और यह केवल योग के सिद्धियों के द्वारा ही संभव हो सकता है, योग की क्रियाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। साधना करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, तब जाकर के यह सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह केवल पढ़ लेने से भी नहीं होती है, पढ़ लेने से नहीं होती है। इसका जीवन में जब तक आप प्रयोग नहीं करते हो तब तक यह चीज़ नहीं घटित होगी। बिना प्रयोग के आप चाहो कि किसी चीज़ को हम प्राप्त कर लें तो उस चीज़ को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, एक लड़का है, मुझको कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया, बोला सांभवी मुद्रा कहीं बताओ, कोई किताब ऐसी बता दो कि मैं उसको पढ़ करके और सांभवी मुद्रा को सिद्ध कर लूँ। तो मैंने कहा भैया कहाँ इतना परेशान हो? बोला कि अरे नहीं, मुझे किसी तरह भी चाहिए। वो बोला कि मैं आपके पास आ जाता हूँ और मुझे आप पूरी तरह से उसको सिखा दीजिए। मैंने कहा कि आप क्या करते हो भाई? बोला कि अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ और मैं जो है ना सांभवी को जागृत करना चाहता हूँ, और सांभवी को जागृत करके मैं जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे तुरंत चाहिए ये चीज़। तो मैंने कहा ये इतना कोई खिलौना और ये कोई वो नहीं है कि तुम पैसा जुटा करके और अपने मम्मी पापा से जिद करके और तुम इसको खरीद लोगे। ये बच्चों का खिलौना नहीं है, इसमें तपना पड़ता है, इसमें लगना पड़ता है, इसमें जूझना पड़ता है, तब जा कर के आप जो है उस सांभवी मुद्रा को सिद्ध कर पाओगे। और एक दिन का तप नहीं होता है, यह हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म का भी तप हो, हजारों जन्मों का भी तप हो, या इस जन्म का कठिन से कठिन तप हो, तो ये चीज़ संभव हो पाता है। ऐसे नहीं संभव हो पाता है। आपने कोई साधना किया ही नहीं और बिना साधना किए हुए, बिना तप किए हुए कह दे रहे हो कि मुझे प्राप्त करना है। तो इसी तरह के लोगों को लोग बाजार में ठग लेते हैं, ठग बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ आ जाओ, मैं आपको जो है ये चीज़ करवा दूंगा। वो उनसे सत्य नहीं बोलते हैं, उनसे झूठ बोल करके उनका शोषण करते हैं। उनका आर्थिक शोषण तो करते ही हैं, उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण करते हैं। और मैंने कहा कि ऐसा करो, आप पहले ज्ञान अर्जित करो। आप सांभवी को जागृत करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। यदि बाय द वे उसकी विधि आपको बता दी गई और कह दिया गया कि आप इसको जागृत करो, तो तुम जिद के कारण, मेहनत के कारण जागृत तो कर लोगे, परंतु उसका उपयोग क्या करोगे? तुमको लक्ष्य पता ही नहीं है, तुमको ज्ञान है ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, किधर जाना है।
तो अज्ञानी व्यक्ति को जैसे कि कोई हथियार दे दिया गया तो वो उटपटांग प्रयोग करता है, ठीक है। जो व्यक्ति जिसके योग्य नहीं होता है, यदि उसको वह वस्तु दे दी गई तो वह उस वस्तु का दुरुपयोग ही करता है। यदि छोटे बच्चे को आप रिवाल्वर दे दीजिए तो उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, तो क्या करेगा, वही रिगड़ दगा देगा, वो कहीं भी गोली चल देगी, चाहे खुद अपने पे ही गोली मार ले वो, जैसे अमेरिका में मार रहे हैं सब बच्चे आजकल, है ना, कि छोटे छोटे बच्चों को जो बंदूकें थमा दी गई है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने टसन में, वो अज्ञानता में, उनको इतना ज्ञान थोड़ी है वो कि उनको बंदूकें थमा दी गई, और बंदूकें थमाने के कारण जो है वही स्कूलों में 20-20 लोगों का, 25-25 लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो इसीलिए पहले किसी भी चीज़ का ज्ञान लेना जरूरी होता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ऊंची वस्तु को या ऊंचे सिद्धांत को या ऊंचे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ऊंचे ज्ञान को, ऊंचे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान आवश्यक है। अब इतने दिनों से जो है, जब से शिव संहिता प्रारंभ हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा यह होगा कि इसमें ज्ञान की ही बातें चली हैं, चलिए कि नहीं चली। प्रथम पटल में पूरा एक तरह से ज्ञान की ही बात चली है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। ये क्यों बता रहा है? ये जो भगवान शिव हैं वो पहले ही बता देते कि मुद्रा ये कर लो, तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा, परंतु इससे पहले भगवान शिव खुद भूमिका बता रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शिव संगीताकार भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ है, कहते हैं। और ये भगवान शिव ये पहले कह रहे हैं कि इस तरह का ज्ञान तुम्हें आवश्यक है। यदि तुम्हें इस तरह का ज्ञान नहीं है तो तुम्हें यदि कोई आसन भी बता दिया जाएगा, कोई मुद्रा और कोई प्राणायाम भी यदि करवा दिया जाए, बता दिया जाए, तो तुम उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। यदि सिद्ध भी कर लोगे तो उसमें टिक नहीं पाओगे। यदि बाई द वे तुम टिक भी गए तो उसका तुम गलत जगह पे उपयोग करके अपने आप को तुम नष्ट कर लोगे। जैसे एक बच्चे को बंदूक दे दिया गया अमेरिका में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसी तरह तुम भी कर लोगे, क्योंकि व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वह बच्चा ही होता है। आप जो है ना, भले से योग में आ गए हैं आप लोग, परंतु यदि ज्ञान नहीं है तो आप बच्चे ही हो अभी। 2-4 आसन सीख लेने से, कागज का टुकड़ा लेने से आप ज्ञानी नहीं हो गए, ठीक है। ज्ञान के लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो ज्ञान होता है। ये डिग्रियां लेकर के, डिग्रियां थोड़ी हमारे ज्ञान का प्रमाण करती हैं, प्रमाणिकता देती हैं। एक चुने हुए सिलेबस से आप ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे, है कि नहीं। अब भाई जो डिग्री लेते हैं उसमें क्या है, एक चुना हुआ सिलेबस है, और वो भी कुछ किसी के द्वारा निर्धारित किया हुआ है कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। उसमें भी जैसे गीता में पढ़ाया जाता है तो पूरी गीता नहीं पढ़ाई जाती है। योग पढ़ने वाले व्यक्ति को गीता पढ़ाई जाती है तो पूरी गीता नहीं पढ़ाई जाती है। उसमें कुछ सिलेबस, उसमें गीता में से कुछ कुछ पार्ट चुन लिए गए हैं, उसी को पढ़ाया जाता है। तो क्या वो गीता का पूरा ज्ञानी हो गया? क्या नहीं हुआ। तो अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है कि मैं पूरा ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान लेने के लिए तो उसे लगना पड़ता है ना, उसको जूझना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, खुद उसमें जूझना पड़ता है, तो जाकर के ज्ञान मिलता है। ऐसे थोड़ी मिल जाता है। पहले ज्ञान को अर्जित करिए, तब जाकर के प्रयोग तो बहुत अंतिम संधान है, अंतिम प्रयोग है। प्रयोगात्मक चीज़ करना जो है अंतिम लक्ष्य है, बस कि आप प्रयोग करके बस आप पार हो जाओगे। इसलिए पहले ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को ज्ञान होता नहीं है और अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं कि मैं तो ये इस तरह का आसन लगा लेता हूँ, इस तरह का कर लेता हूँ, मैं इस तरह की मुद्राएं सब सिद्ध मुझसे लग जाती हैं, मुझसे प्राणायाम ऐसे हो जाते हैं। परंतु ये करके भी आप जीरो हो। वो अमेरिका में जैसे बच्चे गोली मार रहे हैं, वही हाल आपका भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं योग गुरु हूँ, आप उनसे कभी बात करके करिएगा, देखिए लगेगा कि 2 साल का 5 साल का बच्चा है, ठीक है। जो बहुत पढ़ने वाले ये योग के हैं, जो डिग्रियां बड़ी बड़ी ले रखे हैं, उनसे भी बात करिएगा, उनके ज्ञान का लेवल
उनके बाद से ही पता चल जाएगा कि कितने बड़े ज्ञानी हैं, है ना। कहते हैं कि जिस पौधे में ज़्यादा फल लग जाता है वो क्या करता है पौधा, जिस पेड़ में ज़्यादा फल लग जाते हैं वो क्या होता है पौधा, झुक जाता है। और आजकल के जो ज्ञानी हैं और जो गुरु हैं वो अहंकारी देखेंगे आप, अहंकार बहुत उनके अंदर छिपा हुआ है। थोड़ा सा ज्ञान आगे आ जाता है तो बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है, ठीक है। एक समय में एक बहुत बड़े अपने आप को योग गुरु कहते थे, तो मैंने एक बार उनसे फ़ोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 3 बार कॉल लगाया, बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है बात करने का आपसे। मैंने कहा कि 2 मिनट के लिए मुझे समय चाहिए, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करनी है। तो मैं दूसरी बार फ़ोन किया तो बोले कि अरे भाई आप क्यों नहीं मान रहे हो, हमारे पास आप जैसे लोगों के लिए फ़ोन उठाने के लिए समय नहीं है। तो मैंने कहा आप तो बहुत बड़े, मुझे मन में कहा कि आप तो लग रहा है बहुत बड़े इंटरनेशनल हो गए हो। तो अब उसमें इस तरह का अहंकार है। जिसके अंदर अहंकार होता है वह हमेशा अकड़ में रहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वह व्यक्ति अश्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ नहीं है। वह अपने सिवा किसी दूसरे को श्रेष्ठ मानता ही नहीं, उसके अंदर इतनी बड़ी अकड़ होती है और अकड़ में जीवन भर हुआ रहता है। इसलिए रहता है कि वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं तो फलां विषय पढ़ा हूँ और इस विषय में ये डिग्री प्राप्त किया हूँ और मैं यहाँ से ये प्राप्त किया हूँ, तो उसके अंदर अहंकार वो बना रहता है। परंतु जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक वो इसी अंधकार में जीता रहता है। इसलिए जो भगवान शिव का जो आप शिव संहिता पढ़ रहे हो आप लोग, इसी से ज्ञान हो सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये इसमें योग है ही नहीं है, इसमें आसन है ही नहीं है, इसमें प्राणायाम है ही नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, और बोल रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र हैं। तो वास्तव में योग, असली योग जो कहा जाता है वह योग आप अब पढ़ रहे हो। ये बातें उन लोगों को नहीं पता है जो आसन केवल करते हैं। उनसे कभी इस विषय पे बात करेंगे तो वो आपसे 2 मिनट भी नहीं बात कर पाएंगे। हाँ, बस आसन ही कर रहे हैं, जो उठा वही जो है योग गुरु बन जाता है। फलाना योग गुरु तो फलाना ये। अब उसको योग के बारे में ABCD भी नहीं पता है। आप उससे पूछिए योग के कुछ सिद्धांत पता है, आप पूछिए कि क्या तुम जो है ज्ञान के बारे में जानते हो, ज्ञान योग क्या है बता दो, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं तो बताएगा क्या मतलब। ICCR में एक हमारे मित्र गए थे तो बता रहे थे कि वो विदेश में गए थे, एम्बेसी में योग कराने के लिए गए थे। तो बता रहे थे कि जो वहाँ पे फॉरेनर थे उनको प्रैक्टिकल की क्लासें ली जाती थी उनकी, और 1 घंटे की और 1 घंटे की जो है उनके साथ जो है वर्कशॉप की जाती थी। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की व्याख्या करनी होती थी, पढ़ाना होता था उनको। तो बोलते थे कि आसन आदि की क्लासें में लोग पढ़ने के लिए नहीं आते थे वहाँ पे, ठीक है। और जो वर्कशॉप आदि की जो क्रियाएं, ज्ञान वाली जो कक्षाएं होती थी, तो उसमें बोलते थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप लोग प्रैक्टिकल में नहीं आते और इसमें क्यों आते हो? तो बोला कि ये प्रैक्टिकल तो हम लोग बहुत आप लोगों से अच्छे करते हैं। वो जो वहाँ के लोग थे वो बोले कि मैं आपसे अच्छा लगा लेते हैं, हम तो बहुत दिनों से करते हैं, हमारे तो दादा दादी भी करते थे। वो अंग्रेज के, वो जो जिस देश में गए थे वो उस देश के लोग कह रहे हैं। परंतु ये जो ज्ञान आप बता रहे हो ना, ये ज्ञान तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग सब लोग आते हैं इस ज्ञान को सुनने के लिए। भारत के लोग देखिए किस तरफ जा रहे हैं, भारत के लोग फिजिकल पे जा रहे हैं, फिजिकल को योग कहते हैं, परंतु विदेशों के लोग जो है फिजिकल को योग नहीं कहते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? समाधि होता है ना। तो यदि आप किसी फॉरेनर से मिलिएगा तो वह इसको, अब धीरे धीरे उनकी स्ट्रेटजी बदल रही है। पहले वो मानते थे कि जो शरीर से संबंधित केवल योग होते हैं वो होते हैं, परंतु जो उसमें बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज्ञान को अब प्राथमिकता दे रहा है कि ज्ञान ही सब कुछ है।
आसन को भले वहाँ पे अभी भी आसन ही प्रमुख है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, और भारत में तो बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान को सुनना चाहते हैं। ज्ञान की बातें उन्हें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं ये योग नहीं है, ये तो प्रवचन है, कथा है। ठीक है, तो कथा किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, लोगों को पता ही भेद ही नहीं पता चलता है कि कथा में क्या होता है। कथा कहना है तो उसमें किसी की कहानी होता है, किसी के वृतांत होता है, जिसके जीवन में वो घटित होता है, उसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसके बारे में, उसके वृतांत को बताया जाता है, तो वो कथा बन जाती है। जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, तो इनके जीवन में जो जो इन्होंने कार्य किया है, अच्छा बुरा, वो सब कार्य को जो बताया जाता है, वह जो है कथा बन जाती है। परंतु ज्ञान और कथा में बड़ा अंतर है। ज्ञान में स्वयं की, इंद्रियों की, ब्रह्मांड की, आत्मा की, परमात्मा की बात होती है, इसलिए ज्ञान है ये। जिस ज्ञान में आत्मा और परमात्मा की बात नहीं होती है, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता है, वह ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जिसमें ब्रह्म की बात न हो, आत्मा की बात न हो, ईश्वर की बात न हो, वह ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जो आप लोग शिव संगीता पढ़ रहे हो, यह ज्ञान की पुस्तक है, यह मोक्ष शास्त्र की पुस्तक है, इससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आप वास्तविक पुस्तक पढ़ रहे हो, जो पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो रामायण और महाभारत है, इसको इतिहास कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको इतिहास कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं पूरा